कि ये जितने भी राक्षस होते थे तो ये कभी भी आपको नहीं लगेगा कि ये विष्णु जी की या ब्रह्मा जी की पूजा करते थे। कोई एक आध होगा जो कहीं ना कहीं आपको उदाहरण मिल जाएगा। भोलेनाथ जी को भोलेनाथ जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा उनका नाम है वैसा ही उनकी प्रवृत्ति है, वैसा ही उनका आशीर्वाद भी है। तो क्योंकि आपको हर जगह ये नोटिस करने के लिए मिल जाएगा कि भोलेनाथ जी की कृपा देवगणों पे और राक्षस गणों पे दोनों पे भला चाहता है, जिसकी इंटेंशन अच्छी है, जिसने जीवन में जानबूझ के कोई भी गलत काम नहीं किया, लोगों की सेवा करता है और बड़ा धार्मिक व्यक्ति है जो दुनिया में सारे अच्छे काम कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति भी कर रहा है जो दिल से और दिमाग से बहुत धूर्त है, दो लोगों का फायदा उठाता है, लोगों के साथ बुरा करता है, उनके साथ बेईमानी करता है, चोरी करता है। महादेव, जय बजरंगबली। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों के कहीं ना कहीं ध्यान में आया होगा कि भोलेनाथ जी की पूजा एक ऐसा व्यक्ति भी करता है जो दुनिया में सारे गलत काम कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति भी करता है जो दुनिया में सारे अच्छे काम कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति भी कर रहा है जो दिल से और दिमाग से बहुत धूर्त है, दो लोगों का फायदा उठाता है, लोगों के साथ बुरा करता है, उनके साथ बेईमानी करता है, चोरी करता है, गलत काम करता है। और एक ऐसा व्यक्ति भी भोलेनाथ जी की पूजा करता हुआ दिख जाएगा जो दिल का बहुत ही साफ है, हमेशा लोगों का भला चाहता है, जिसकी इंटेंशन अच्छी है, जिसने जीवन में जानबूझ के कोई भी गलत काम नहीं किया, लोगों की सेवा करता है और बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। और दोनों ही कैटेगरी के लोग, अच्छे बुरे काम करने वाले लोग, जिनके कर्म बुरे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, उन दोनों पे ही भोलेनाथ जी की कृपा बराबर होती है। उनके ऊपर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और उनका जीवन चल भी रहा है। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर हम रामायण की, महाभारत की या शिव पुराण की बात करें तो आपको हर जगह नोटिस करने के लिए मिल जाएगा कि भोलेनाथ जी की कृपा देवगणों पे और राक्षस गणों पे दोनों पे बराबर रही है। अगर हम राक्षसों की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, और अगर हम देवताओं की बात करें तो उसमें भी बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे पास जो सवाल आया है वो सवाल ये है कि भोलेनाथ जी को भोलेनाथ जी क्यों कहा जाता है। वैसे तो उनके बहुत सारे नाम हैं और उनकी परिभाषा देना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि उनको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता, क्योंकि वो तो आदि अनंत है, देवादिदेव महादेव है। लेकिन उनके अलग अलग जो नाम है, हर अलग अलग नाम की एक परिभाषा है, एक कहीं ना कहीं एक परिस्थिति उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर हम शिव की बात करें तो शिव अलग परिस्थिति में है वो, अगर परमात्मा की बात करें तो परमात्मा हर परिस्थिति में और परिस्थिति से परे भी हैं। अगर हम बात करें रुद्र की तो उनका एक अलग रूप नजर आता है। अगर हम बात करें देवादिदेव महादेव की तो उसकी एक अलग परिभाषा बनती है, उसका एक अलग सर्कमस्टांसेस बनता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम उनको भोलेनाथ जी क्यों कहते हैं, कहीं से मेरे पास सवाल आया है कि भोलेनाथ जी को भोलेनाथ जी क्यों कहा जाता है। तो भोलेनाथ जी को भोलेनाथ जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसा उनका नाम है वैसा ही उनकी प्रवृत्ति है, वैसा ही उनका आशीर्वाद भी है, क्योंकि वो वाकई बड़े दिल के भोले हैं। भोलेनाथ जी कभी भी अपने भक्तों की कैटेगरी नहीं देखते। भोलेनाथ जी कभी अपने भक्तों की कास्ट या उनका फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखते। भोलेनाथ जी कभी जेंडर नहीं देखते कि भाई मेरा जो भक्त है, मेरी जो भक्ति करने वाला इंसान है, वो नर है कि मादा है, वो स्त्री है कि मतलब मर्द है, या बच्चा है या बूढ़ा है। भोलेनाथ जी कभी ये भी नहीं देखते कि मेरी भक्ति करने वाला इंसान पहले दुनिया में कितने पाप कर चुका है और कितने अच्छे कर्म वो आने वाले जीवन में करेगा, या ऐसी मंशा रखता है। भोलेनाथ जी सिर्फ भक्ति देखते हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको ग्रंथों में मिल जाएगा। दुनिया में आपने कई जगह ऐसा सुना होगा, ग्रंथों में या कथावाचकों से सुना होगा, कि जितनी भक्ति असुर, जो राक्षस श्रेणी के जो लोग हैं या फिर जो राक्षस हुआ करते थे आज से कई हजारों साल पहले, सतयुग में या फिर त्रेता में या द्वापर में, कि ये जितने भी राक्षस होते थे तो ये कभी भी आपको नहीं लगेगा कि ये विष्णु जी की या ब्रह्मा जी की पूजा करते थे। कोई एक आध होगा जो कहीं ना कहीं आपको उदाहरण मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लिस्ट उठा के देखोगे राक्षसों की, तो जितने भी राक्षस है लगभग सबने भोलेनाथ की, महादेव की पूजा करी है, उनकी भक्ति करी है। उदाहरण के लिए आपको 3-4 नाम मैं बताता हूं। जैसे लंकापति रावण, उनका जिक्र तो शिव महापुराण में भी है और मैंने खुद पढ़ा है कि उनके परम भक्तों में उनकी लिस्ट, उनका नाम आता है। ठीक है, तो कितने बड़े राक्षस थे वो, और उनके बहुत बड़े भक्त थे। उसके बाद आप बात कर सकते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में शिव पुराण के अंदर बहुत डिटेल में दिया गया है। उनकी तपस्या अगर आप पढ़ोगे जाके कि उन्होंने कैसी तपस्या करी है, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी बराबरी रावण के जैसी लगेगी कि रावण ने भी ऐसी तपस्या करी है। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात कर रहा हूँ। तो शुक्राचार्य को भी भाई भगवान भोलेनाथ का बहुत ही अलग से आशीर्वाद मिला हुआ है, बहुत ही विशेष आशीर्वाद की उनके ऊपर बना रहा है, शुक्राचार्य के ऊपर। उसके बाद आप बात कर सकते हैं बाणासुर की। ठीक है, बाणासुर ने भी बहुत तपस्या करी थी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद के लिए, उनके शस्त्रों के लिए। और उसके बाद आप बात कर सकते हैं भस्मासुर की।
भस्मासुर को भी भोलेनाथ जी का बहुत ही विशेष आशीर्वाद मिला था। बहुत ही अच्छे-अच्छे वरदान भोलेनाथ जी ने राक्षसों को दिए हैं और देवताओं को तो दिए ही हैं। और उदाहरण के तौर पे भोलेनाथ जी को भोलेनाथ जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको साफ दिल से भक्ति करने वाला इंसान हमेशा जीत लेता है। वो सिर्फ भक्ति देखते हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं देखते। इसलिए उनको भोलेनाथ जी कहा जाता है, क्योंकि अगर वो थोड़े से भी चालाक होते या थोड़े से भी उनके अंदर मन में ऐसा होता कि ये राक्षस हैं, मैं इनको वरदान नहीं दूँगा, तो शायद कहीं न कहीं वो बायस्ड हो जाते, कहीं न कहीं उनको हम कह सकते थे कि भई ये मतलब बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। लेकिन भोलेनाथ जी ने सिर्फ भक्ति देखी और राक्षसों को भी बहुत भर-भर के वरदान दिए। और ये जो मैंने 4-5 नाम बताए हैं, ये सिर्फ एक छोटी-सी लिस्ट है, ये कुछ फेमस हैं। ये ऐसे राक्षस हैं जिनका नाम है ग्रंथों के अंदर। उसके अलावा शिव पुराण के अंदर ऐसे आपको सैकड़ों राक्षस मिल जाएँगे, ऐसे बहुत सारे देवी-देवता मिल जाएँगे, जिनको भोलेनाथ जी ने वरदान दिया है सिर्फ भक्ति के आधार पे। तो भोलेनाथ जी को भोलेनाथ जी इसलिए कहा जाता है और आप लोग भी जब भोलेनाथ जी की भक्ति करते हैं, तो अपना पिछला और अपना जितना भी आपने कर्म करे हैं, उन सब कर्मों को भुला के साफ दिल के साथ भोलेनाथ जी की भक्ति करने के लिए बैठें। आप चाहे घर में करते हैं, मंदिर में करते हैं, जंगल में करते हैं, आप चाहे कहीं भोलेनाथ जी की भक्ति करते हैं, भोलेनाथ जी की भक्ति सिर्फ इंसान की मंशा देखती है, उसका साफ दिल देखती है। उसके अलावा आपने कौन से कपड़े पहने हैं, आपकी आपकी पूजा की थाली के अंदर मिष्ठान है कि नहीं, आपकी पूजा की थाली में धतूर का फल है कि नहीं, धतूरा है कि नहीं, आपकी थाली में दिया है कि नहीं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खाली हाथ भी जाके भोलेनाथ जी की मूर्ति के आगे मत्था टेक देते हैं या उनका नाम मन में लेके भी अगर आप उनको नमस्कार कर देते हैं, तो भोलेनाथ जी के लिए वही काफ़ी है। इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।